ये पंजाब को अलग करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, इसलिए खालिस्तानी संगठन यहाँ काम कर रहे हैं और ये किसान आंदोलन की आड़ में यहाँ पे मतलब दंगे कराना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये खालिस्तानी संगठन है। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई सर्कुलेशन या कोई न्यूज़ या कोई क्लिप नहीं है जहाँ पे ये चीज़ हुई हो कि जो किसान लोग हैं वहाँ पे नारे लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई लगा भी रहा है, क्या वो किसान है, ये बात आइडेंटिफाई होती है इस बात से। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम होगा? राहुल। राहुल जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से वीडियोस कुछ आ रही, वायरल्स वीडियोस आ रही कि मोदी के साथ ऐसा हो जाएगा, मिस हैपनिंग हो जाएगी कुछ समय बाद, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन ऐसी घटनाएं ऐसी सूचनाएं आ रही है, इसको क्या तो मेरा मानना तो ये किसानों की आड़ में खालिस्तानी संगठन है। हाँ, पिछली बार भी किसान बोल के दिल्ली के अंदर घुस गए और लाल किला पे खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। तो क्या मतलब है खालिस्तानी झंडा फहराने का? क्या मतलब है ये बताओ ना आप। किसानों की आड़ में ये खालिस्तानी संगठन काम कर रहे हैं। पहले भी आए थे, पूरा जनता को परेशान किया, साल 2 साल सारी सड़कें जाम कर दी और अभी भी आके फिर बैठे हैं। एकदम अचानक से कैसे आ गया आप ये बताओ? एकदम से अचानक से किसानों का मुद्दा कहाँ से उठ गया? कह रहे थे हमने 26 महीने का तो वक्त दिया था, सरकार ने सोचा ही नहीं। तब सोचा नहीं तो उसके तरीके हैं ना हल निकालने के। अब ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई किसान है। किसान ऐसे तो नहीं होते हैं जो लोगों को परेशान करें या अंदर घुसाएं, दिल्ली में तोड़फोड़ करें। पिछली बार जैसे की थी, लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने का मतलब क्या है? मुझे तो ये लगता है किसानों की आड़ में खालिस्तानी संगठन काम कर रहे हैं। बात ये भी है, इनकी बात पे थोड़ा सा समय आपके पास आऊँगा। एक और नारे चल रहे हैं, ये भी वेरीफाइड नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, पंजाब को जो है एक अलग राज्य दे दिया, पाकिस्तान में कर दिया खालिस्तान। हाँ सर, एक चीज़ और है। अभी जो ये हुआ था, अभी जो चल रहा है किसानों का, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट को कहा था कि हमारी उसमें टेरिटरी में आप ड्रोन मत उड़ाओ। पंजाब गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट से कहा था हमारी टेरिटरी में आप ड्रोन मत उड़ाओ। तो जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है उसने कहा था अब ये क्या इंडिया पाकिस्तान हो गया, हरियाणा और पंजाब? मतलब ड्रोन क्यों ना उड़ाएं? तुम्हारे किसान इधर आ रहे हैं हमारे हरियाणा में, तो उनको हम क्यों ना पकड़ें? तुमने तो छोड़ दिया किसान अंदर आने के लिए। तो अब मतलब वही है ना कि ये पंजाब को अलग करना चाहते हैं हिंदुस्तान से। पंजाब को अलग करना चाहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रियंका वर्मा। प्रियंका जी, अभी कुछ वहाँ से वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि खालिस्तान के मतलब नारे लग रहे हैं एक तरीके से, और कह रहे हैं कि पंजाब को अलग राज्य कर दिया। खालिस्तान के नारे लग रहे हैं तो फिर सिस्टम में पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे? खालिस्तान आपका अधिकार है, आप देश के नागरिक हैं ना जी। एक मिनट, आपका क्वेश्चन है वहाँ पे नारे लग रहे हैं, तो इस बात में किसान आंदोलन से क्या रिलेशन है इसका? वो किसान आए हैं अपनी मांगे लेकर के, एमएसपी की गारंटी लेने आए हैं, बीमा चाहते हैं, वो अपना ऋण माफ चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की आवाज़ को किस हिसाब से देखते हैं? क्या उनके पक्ष में जाएगा क्या मामला? सहानुभूति होगी लोगों की? मैंने ऐसे कोई नारे सुने नहीं है, ऐसा कोई सर्कुलेशन मेरी नॉलेज में नहीं है। आपके नॉलेज में है क्या? क्या ये नारे की बात? मैं तो कह रहा हूँ ये खालिस्तानी संगठन है। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई सर्कुलेशन या कोई न्यूज़ या कोई क्लिप नहीं है जहाँ पे ये चीज़ हुई हो कि जो किसान लोग हैं वहाँ पे नारे लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई लगा भी रहा है, क्या वो किसान है, ये बात आइडेंटिफाई होती है इस बात से कि जो नारे लगा रहे हैं क्या वो किसान ही है? पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ नॉलेज भी नहीं है। दूसरी बात कि अगर फिर भी वो नारे लगा रहे हैं, क्या वो किसान है, इस बात का क्या प्रूफ है? ऐसे तो कोई भी आके आपके साथ आपके बैनर तले कौन बैठा है? फिल्टर कौन करेगा मैडम? सिस्टम इसीलिए है, ये काम सिस्टम का है, जनता का नहीं है। जनता का काम है डिसाइड करना और वोट देना, ठीक है? हमारा काम ये नहीं है कि हम जाके वहाँ पे चेक करें कौन लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है ना। हम तो देखेंगे सरकार कैसे हैंडल कर रही है मुद्दे को, हम तो ये देखेंगे। सरकार तो बातचीत कह रही कि आइए आराम से बैठ के बातचीत कर। सरकार बातचीत कर लेती और सॉल्यूशन कर लेती तो फिर वो लोग सड़क पे क्यों बैठे हैं? कोई पागल नहीं है घर छोड़ के बैठेगा सड़क पे। 26 महीने बाद याद आया क्या? आपको पता है बीच में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है? आप बताइए ना। आप मीडिया में, यार आप बताइए क्या कम्युनिकेशन हुआ है? कितना मीडिया में आया इस बात को लेकर के? कितना मीडिया में आया ये टॉपिक? उसके बाद कितना मीडिया ने कवर किया? उसके बाद क्या उनके मीटिंग्स का कवर किया है कुछ भी मीडिया ने, या सरकार ने कुछ डिस्क्लोजर दिया है इस बारे में, या उनके संगठन को आपने कवर किया? भेदभाव हो रहा है किसानों के साथ, मैडम कह रही है वर्मा जी। कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आपने कहा ना कि मीडिया में बात ही नहीं है, मीडिया में आपने कहा कि बात ही नहीं आई। आपने कहा, आपने सुना क्या? सर मैं उनके स्टेटमेंट को वो कन्विट नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरा कहना यह है कि किसानों के साथ कोई मतलब वो अन्याय नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है खालिस्तानी संगठन है जो पाकिस्तानी कहने पे काम कर रहे हैं और यहाँ हिंदुस्तान में दंगे फैलाना चाहते हैं। और पिछली बार मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर किसान है तो दिल्ली में आके लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने का मतलब क्या है?
मुझे इस बात का जवाब दो आप। ठीक है, उस बार हुआ, हो सकता है कि कुछ जैसे मैडम ने कहा ना कि ये वेरीफाइड करने की बात थी, सरकार वेरीफाइड करती कि आखिर में वो जो लोग झंडे फहराते थे वो कौन थे। सरकार का ये प्रशासनिक अमलों का ये काम है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा तो ये कहना है कि सरकार है, सरकार चला रही है, उनका काम है हर चीज़ को मेंटेन करना। ठीक है, इतने समय से किसान जो प्रदर्शन करें, सरकार ने अभी तक कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया उनसे बात करने का? ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आपने कहा कि खालिस्तानी समर्थक जो है नारे सुनाई देते हैं। आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि बाय फोटोग्राफ और एनीथिंग जो है लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पत्थर आपने नहीं देखा? पत्थर आपने नहीं देखा? कितने लोगों को सरकार ने पकड़ा, सेडिशन के चार्जेस क्यों नहीं लगाए उनके ऊपर? अगर इतनी एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके ऊपर क्यों नहीं पकड़ा गया? या तो आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो कौन लोग हैं, या फिर आप ही के लोग हैं, बीच भीड़ में जाके दो चार दाने लगा के निकल जाते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? सरकार के पास कोई प्लान क्यों नहीं है उनसे बात करने का? मतलब एक तरीके से फेल्योर मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था तंत्र क्यों समझ नहीं पा रहा है कि आखिर में वो लोग हैं कौन। मोदी सच में समझ नहीं पा रहा कि ये लोग है कौन, ये किसान ही है या खालिस्तानी संगठन है। सही में समझ नहीं पा रही है बीजेपी। ये पंजाब को अलग करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, इसलिए खालिस्तानी संगठन यहाँ काम कर रहे हैं और ये किसान आंदोलन की आड़ में यहाँ पे मतलब दंगे कराना चाहते हैं। किसान आंदोलन की इससे सोच रहे हैं कि किसान एक तरीके से ये जो विचारधारा आ रही है वो कह रही है कि किसान असली किसान पहचान फिल्टर करने में दिक्कत हो रही है। नहीं, किसानों ने तो अपनी मांग रखी हुई है ना ऑलरेडी, तो उन मांगों के लिए सरकार के पास क्या एजेंडा है? बात क्यों नहीं की है कि हम ये मांग आपकी मान सकते हैं, इस पर बात हो सकती है? सरकार की तरफ से तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे कि आपकी क्या दिक्कत है, तो क्या मतलब है सरकार के होने का? आप लोग बाहर खड़े हुए हैं, आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं नेशनल हाईवेज पे, तो उसमें केवल किसान परेशान नहीं हो रहे हैं, आम इस पे भाई बैरिकेड्स क्यों लगा दे रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछली बार जब ये किसान दिल्ली के अंदर आए थे और इन्होंने इतने दंगे किए, लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराया, तब राकेश टिकैत कहाँ था? राकेश टिकैत किसानों का जो नेता बना फिरता है, वो कहाँ था जब यहाँ सारे दंगे हो रहे थे दिल्ली के अंदर? तब क्यों नहीं उसने बोला कुछ इसके खालिस्तानियों के खिलाफ, जब यहाँ झंडे लगाए खालिस्तानियों के? अभी वो किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, मगर उस टाइम कहाँ था जब यहाँ ये घूम रहे थे खालिस्तानी सारे? देखिए, मैं इस मामले में क्लियर तौर पर सरकार का फेलियर मानता हूँ। आपकी जिम्मेदारी देश पे कुछ नहीं है? नहीं, सरकार देश पे आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आप किसी लोगों को परेशानी है किसी चीज़ों से, तो एक बात बताइए, मानसिकता तो बदलनी होगी ना। आखिर में कितनी पुलिस फोर्स है आपके पास की जो सारे तंत्र को संभाल लेगी? अगर आप बिगड़ना ही चाहेंगे, 125 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में अगर सभी बदलने चाहेंगे तो कितने लोगों को बचा पाएंगे आप? आपको पता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं पता, सरकार के पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि कहाँ से प्रदर्शन कहाँ हो रहे हैं, कहाँ से क्या बातें चल रही हैं, सब चीज़ सरकार को पता होती है। लेकिन आप उस चीज़ों को एड्रेस नहीं करोगे ना, तो ऐसा होता है। अभी भी इतना हो जाने के बावजूद सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। अगर सरकार इतनी ही जिम्मेदार होती तो अब तक किसी न किसी जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको भेजकर बात इनिशिएट कर दी होती, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया इस बार। राहुल गांधी ये कहते हैं, इनकी बात पे थोड़ा सा मैं बल दूंगा, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो एमएसपी की जो गारंटी दे रहे हैं, मोदी ने 10 साल में ये क्यों नहीं समझ पाए कि आखिर में उनका लूप होल्स कहाँ है, क्यों नहीं दे पा रहे? सर, राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो देंगे ना, वो आएंगे ही नहीं। राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे। क्या कहें, किसानों के जो लीडर है, ठीक है ना, तो अब उनको भी चाहिए कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में अपने बच्चों को भेजें, ताकि अगर कोई कानून लाना है, और हमारे देश में कहते हैं कि 60% किसान गरीब हैं या जो भी हैं, 80% गरीब हैं और 40-50% किसान भी होंगे उनमें से, तो अगर उन 40% किसानों में से कुछ के बच्चे भी अगर पॉलिटिक्स में आ जाएँ तो चेंजेस तो ला सकते हैं ना। अपना जो भी कानून को लगता है MSP पे लाना है, चाहे उनको बिजली में बिल के कम करना है, चाहे उनको वो कह रहे हैं कि सब्सिडी चाहिए, जैसे जवानों को मिलता है एक तरह की पेंशन, उनको भी पेंशन चाहिए, कोई भी बिल लाना है, आप पॉलिटिक्स में आओ ना, अपने बच्चों को भेजो। मार पिटाई आपको क्या लगता है कि किसान फैमिली से लोग देश की राजनीति में नहीं है? यार बहुत कम है। आई थिंक राकेश टिकैत के फादर का ही नाम था एक, जो पहले मैंने सुना था, उसके बाद तो मैंने को लगता नहीं है। और राकेश टिकैत तो खुद भी नहीं है पॉलिटिक्स में, और जहाँ फिर है तो वो उसका नाम, वो उस तरह की उसकी पावर में नहीं है वो बंदा। मतलब आप कहते हैं कि राकेश टिकैत को पावर मिलनी चाहिए? मैं ये नहीं कहता उसको मिलनी चाहिए यार, वो देखो वहाँ की पब्लिक जाने, क्योंकि वो दिल्ली से नहीं है, यूपी से है। अब वहाँ का कैसा है बंदा है वो तो यूपी के लोग ही जानेंगे। यूपी में बाबा ने एक बात कही, आपने सुना है क्या? नहीं, बताए। कहा है कि प्रदर्शन नहीं होगा,
किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी प्रदर्शन नहीं कर सकता है, 6 महीने तक का मौका दिया है। करना भी क्यों है यार, आपके पास पावर है ना। अब इलेक्शन आ रहे हैं, आपको लगता है जो बंदा सही है उसको वोट दो, कोई भी पार्टी का है। मैं कह रहा हूँ मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये कांग्रेस को कर रहे हैं, आप आपको कर रहे हो, किसी को कर रहे हो। आपके उधर के पार्टी को देखने के बदले आप बंदे को देखो। आपके उधर के जो एमपी आने वाला है, अगर वो एमपी सही है, अगर वो काम करता है आपके बाद, तो ठीक है। अब नहीं तो वोट के लिए तो आ गया और 5 साल के बाद दिखता ही नहीं है, फिर वोट आती है, फिर आ जाता है। तो गधे के सींग की तरह अगर जो एमपी आ रहे हैं, जा रहे हैं, 5 साल में एक ही बार दिखते हैं वो, उनको तो वोट देने का फ़ायदा नहीं है, चाहे वो मेरे घर का मेंबर ही क्यों हो भाई। हमारे इधर जो मैं नरेला की तरफ से आया हूँ, वहाँ हंसराज हंस है, वो कभी कभार आ जाते, कभी नहीं आते, पर आते हैं तो मिलते भी हैं, तो पता चलता है हाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है पर्सन से। अगर वो आएगा ही नहीं कभी और एक सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आएगा, तो उस बंदे को वोट क्यों देना है। अच्छा, कुछ वीडियोस आ रही हैं, ये वेरीफाइड वीडियोस नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोदी तो एक बार पंजाब से बच के आ गया, दोबारा बच के नहीं आ पाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे देश की जो, वेरीफाइड नहीं है लेकिन। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बहुत पावरफुल हैं, वो ऐसे नहीं, ऐसे कुछ होना। इंदिरा के साथ होगा इसका मतलब ये थोड़ी यार किसी के साथ होने देंगे, समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कुछ और देगा यार, प्रधानमंत्री हमारे देश का वो भी, तो ऐसा नहीं हो सकता यार कुछ भी। अच्छा, एक बात और है, उसमें एक और वीडियो आई अनवेरीफाइड, बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सामने आ रहे हैं उस पर बात करना ज़रूरी है। उस पर एक बात ये आई कि ये जो पूरा माहौल है, बहुत वक्त कम बचा है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको कम करना है, ये किसान कह रहे हैं। किसान नहीं, मैंने भी वो वीडियो देखी है, सरदार जी थे जो उन्होंने बात बोली थी कि हमारे पास टाइम कम है और स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी, इसको गिराएं। गिराएं मतलब कि पॉलिटिक्स में से अगली बार प्रधानमंत्री ये ना बने, इस वे में। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने को कोई भी कुछ कह ले। अब चलो ठीक है, समझ लो आप मोदी हो, अब मेरे को आपको हराना है, तो सामने कौन बंदा है जो एज ए प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन है? ना तो कांग्रेस में है, ना ममता वाला है, ना केजरीवाल है। जब कोई है ही नहीं तो फिर कौन टक्कर देगा? मतलब समझ रहे हो ना, कंपटीशन में है कौन? कोई है ही नहीं। अब वो अलायंस जो बना रखी है इंडिया करके जो बनाया है, तो वो भी उसमें कुछ है ही नहीं। फेस वैल्यू कौन है उसमें? कोई नहीं है। क्यों फेस वैल्यू नहीं है? ममता बनर्जी थी साथ में, एकला चलो चल दी। अरविंद केजरीवाल एक तरीके से वो भी एकला चलो की सुर में है। अखिलेश यादव तो है ना, कह रहे हैं कि हम मिल बांट के बाद में सरकार बना लेंगे। अभी भाई नेशनल लेवल पे एक देश के लेवल पे नहीं हो सकता, स्टेट लेवल में ऐसे नहीं हो सकता। कैसे होगा फिर? फिर इसके लिए पापड़ बेलना पड़ेगा, तब जाके होगा। ऐसे नहीं हो सकता। कोई बोल देगा ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। 100% नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। ये जो है ना कलकत्ता का जो ममता बनर्जी बिल्कुल डफ है, बिल्कुल डफ है। स्टेट लेवल तक ठीक है, वो